कहने के लिए आया हूं, जो लोग परिवार के लिए राजनीति करते हैं, पैसे के लिए राजनीति करते हैं, उसे कभी भी झारखंड का विकास नहीं हो सकता है, यहाँ के लोगों का उत्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि इस चुनाव में उसको हमें जवाब देना है, उसको बताना है कि आपके जैसे लोगों के लिए इस झारखंड में कोई जगह नहीं है। यही मैं कहने के लिए आया हूं। उन्होंने इस बार के चुनाव में यहाँ से एक चुनाव लड़ा रहे हैं, जयमैन किसको लड़ा रहे हैं? मंत्री बना करके लड़ा रहे हैं। पहले तो मंत्री विधायक लोग बनते हैं, तब मंत्री बनते हैं, लेकिन इन्होंने पहले मंत्री बना दिया, क्योंकि उनको पता था कि मंत्री नहीं बनाएंगे तो शायद और बुरी गति होगी। लेकिन हमने हेमंत सोरेन जी को याद कराया कि भाई हेमंत सोरेन जी, आप याद करिए, आपके पिताजी भी राज्य में बिना विधायक बने मुख्यमंत्री बने थे, और उस समय वो तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए गए। रांची के बगल में है, राजधानी के बगल में है, लेकिन वहां की तमाड़ की जनता ने एक सर्वसाधारण व्यक्ति से शिबू सोरेन को चुनाव हरा दिया और उनको रिजाइन देना पड़ा। हमने कहा कि दोबारा वही गलती की हो, बिना विधायक बने मंत्री को बनाए हो, कि जो हाल तमाड़ में हुआ था, आपके पिताजी का मुख्यमंत्री बन करके चुनाव हारे थे, वैसे ही इस विधानसभा में भी मंत्री का हाल होगा। यहाँ की जनता 17 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, और 2 तारीख को जब काउंटिंग होगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह जीतेंगे, और जो मंत्री बने हैं उनको रिजाइन देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। मैं आप सबको यही कहने के लिए आया। ये लोग सिर्फ पैसे के लिए राजनीति करते हैं, परिवार के लिए राजनीति करते हैं, विकास के लिए राजनीति नहीं करते। हमने तो कहा कि जब हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, आप उस समय को याद करिए, और उसके बाद आज आप जितनी सड़कें देख रहे हैं, बिजली देख रहे हैं गांव तक, किसने किया? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब ये विकास का काम हुआ। पहले तो हमने विकास की बुनियाद को डाला, अर्जुन मुंडा ने उसको बढ़ाया, रघुवर दास जी ने उसको बढ़ाया। अगर इन लोगों की सरकार, तो ये लोगों ने कुछ भी नहीं करते। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से कह रहा हूं कि आपका साथ चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, आपका वोट और आपका सहयोग चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। हम यही कहने के लिए हम आ गए। आज इस प्रदेश में क्या है, इन 15 महीनों में क्या हुआ इस राज्य के अंदर में? चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, यहाँ तक कि बहु बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं रही। और हेमंत सोरेन के राज्य में सबसे अगर अधिक आदिवासी महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ, छोटे छोटे बच्चियों के साथ दुष्कर्म, और उनको हत्या कर दी गई। कश्मीर में नहीं चलता था, वहां के लिए अलग कानून बना हुआ था, वहां कोई यहाँ के कानून लागू नहीं था, वहां 370 धारा थी। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो उस 370 धारा को समाप्त कर दिया, और अब तो भारत का कानून वहां भी लागू हो गया। और इसलिए कांग्रेस पार्टी को तकलीफ है, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को तकलीफ है। नरेंद्र मोदी जी ने और क्या किया? अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है, 500 वर्षों से वहां संघर्ष चल रहा था, मंदिर नहीं बन रहा था, कोई हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो उन्होंने हिम्मत करके दिखा दिया, और अयोध्या में आप प्रभु श्री राम के मंदिर भी बनना प्रारंभ हो गया। और इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को तकलीफ है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को तकलीफ है। आप देखिए, जब देश स्वतंत्र हुआ, देश जब आजाद हुआ, पाकिस्तान उस समय अलग बना। पाकिस्तान में भी ढेर सारे हिंदू थे, सिख थे, ईसाई थे, बौद्ध थे, जैन थे, लेकिन वहां भी धार्मिक कारणों से प्रताड़ित होकर के उनको भारत भगा दिए गए। लेकिन यहां उनको नागरिकता नहीं मिली थी, और यहां उनको नागरिकता दे, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने सीएए कानून बनाया। जो भी पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से धार्मिक कारणों से जिन हिंदुओं को, ईसाइयों को, बौद्ध को, जैन को, सिख को भगा दिया गया है, उनको भारतवर्ष में हम नागरिकता देंगे। लेकिन उससे भी कांग्रेस पार्टी को तकलीफ है, इसलिए उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा को तकलीफ है। जरा सोचो, आखिर ये लोग कहां जाएंगे? क्योंकि इसी भूमि से ये सारे देश अलग हुआ था। और इसलिए मैं आज आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं कि आपका साथ चाहिए, ऐसी पार्टी को आपका सहयोग चाहिए। आज आप देखते होंगे कि इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो भी इस देश के अंदर में जो विदेशी है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है,
अफगानिस्तान से लोग आकर के गलत तरीके से लोग रह रहे हैं, छुटे हुए, उनको हम बाहर करेंगे तो कांग्रेस पार्टी को तकलीफ होता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को तकलीफ होता है। आप जरा सोचो कि भाई आपके घर में अगर कोई घुस करके रहेगा, आपके गांव में कोई घुस करके दूसरों की जमीन को कब्जा करेगा तो उसको आप भगाएंगे कि नहीं भगाएंगे? भगाना है कि नहीं भगाना है? आप ही लोग बताइए। लेकिन इन लोगों को तकलीफ है, इसलिए लोग चाहते हैं बीजेपी को भगाओ, नरेंद्र मोदी को भगाओ, उनको मत वोट दो। भाई आप देश की जनता आप समझ चुकी है और इसलिए आपने देखा होगा कि 2014 में जहां 277 सीट मिला था वहां 2019 में 300 से अधिक सीट मोदी जी को मिला। यहाँ की जनता ऐतिहासिक निर्णय की तरफ आगे बढ़ रही है। यहाँ की जनता ने यह निर्णय लिया है, अब ये धीरे धीरे, आज के 10-11 साल पहले मुख्यमंत्री को तमाड़ की जनता ने हराया था और उस समय भी मुख्यमंत्री बना करके और जनता के सर पे उनको विधायक बनाने के लिए थोपा गया था। तमाड़ की जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया था। स्मरण दिलाना चाहेंगे कि यह बहुसंख्यक समाज को उस समय झटका लगा था जब हाजी साहब यहाँ के विधायक चुने गए थे। जिस दिन उनका चुनाव हुआ था उसी दिन मधुपुर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। आज भी मधुपुर के जनता के जेहन में वो सवाल कौंध रहा है और मधुपुर की जनता यह निर्णय लेने की तरफ बढ़ चुकी है कि दोबारा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा मधुपुर में न लगे। हाजी साहब जब जीते थे उसके 6 दिन के बाद एक मिश्रा जी का निर्मम हत्या दिन दोपहर में उनके दुकान में कर दिया गया था। मधुपुर की जनता उस निर्णय की तरफ आगे बढ़ रही है कि दोबारा फिर से किसी बहुसंख्यक की हत्या न हो और अपना निर्णय को मजबूत करने के लिए हर एक बुद्धिजीवी का समर्थन भी हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। मधुपुर में सबसे पहला बार ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक धरती पुत्र को कैंडिडेट बनाया जिसको धरती से प्रेम है, अपने लोगों से लगाव है और वो चाहेगा कि यहाँ का पलायन रुके, यहाँ का बेरोजगारी दूर हो। उसके लिए केंद्र सरकार से क्या सहयोग मिल सकता है, उसके लिए हम संघर्ष कैसे कर सकते हैं, विधानसभा में कैसे अपनी बातों को रख सकते हैं, तो स्वाभाविक रूप से इन चीज़ों को हम लोग दूर करने का प्रयास करें। कोई एक ऐसा खास मुद्दा सर जो भाजपा का है जिसके लेकर चुनावी मैदान में? देखिए, भाजपा का सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि जो हमारा बहुसंख्यक समाज है उसके मन में यहाँ का डर जो है वो समाप्त, चाहे वो हमारे व्यवसायी हों, चाहे वो संभ्रांत लोग हों, चाहे हमारे वो प्रतिष्ठित लोग हों, चाहे किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, महिला हो। आप देखिए जामताड़ा की एक घटना आप लोगों को स्मरण हम कराना चाहते हैं, जहाँ के विधायक इरफान अंसारी जी हैं। कुछ दिन पहले, अभी 4 दिन पहले, एक दलित परिवार, पासी परिवार के लोगों को, सारे लोग का कन्वर्जन वहां हो गया, सारे लोग जो है मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए। वहां एक ही पासी परिवार 6 घर का बचा हुआ है, उनका 7 एकड़ जमीन मुसलमानों ने हड़पने का काम किया और उस पासी परिवार को पूरा। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।